पहला चेला कौन था? मछुआरा, अनपढ़, अनट्रेन्ड, जिसके पास कोई सुविधा भी नहीं था। 2000 साल पहले उसमें बिजली थोड़े था, उस समय अभी के जैसा किताब थोड़े था, इतना अच्छा सुविधा वाला माइक थोड़े ही था, टीवी सेट थोड़े ही था, कुछ नहीं था। जो सुविधा आज हमारे पास है, कुछ भी उनके पास नहीं था। शुरुआत के चेले, प्रभु के शिष्य मछुए थे। यीशु ने उनको बुलाया था अपने पास, उन्होंने कहा था अपना जाल, अपना नाव सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। और वो 3 आए, पहले एक आया, फिर वो अपने भाई को लेकर आया, फिर वो अपने मित्र को लेकर आया, छोड़कर अपने पिता का धन दौलत, अपने पिता जी का बिजनेस और अपना व्यवसाय, और बदले में उन्हें मिला। यीशु ने कहा जो कोई भी मेरे लिए अपना घर परिवार, अपना बिजनेस, अपना खेत खलिहान त्याग करता है, उसको इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले जीवन में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। फिर कुछ चेले, ये तो एकदम लोअर क्वालिटी वाला हो गया, बिल्कुल अनपढ़, जिनको पढ़ना लिखना तो क्या सही से बात करना भी नहीं आता था। कुछ चेले सरकारी ऑफिसर थे, जो राजा के दरबार में काम किया करते थे, टैक्स कलेक्टर थे। मत्ती, जो बाइबल में पुस्तक है, वो एक चेला था। वो यीशु मसीह का चेला बना, वो इनकम टैक्स कलेक्टर था। कुछ चेला जो पौलुस था, वो एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, रोम साम्राज्य में एक सेनापति से भी ऊपर के पद पर पौलुस काम करता था राजा के महल में। वो एक पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था, जो राजा का सेना से जुड़ा हुआ हर कुछ संभाला करता था। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार और भारत देश में छोटा सा अंधविश्वास है कि मसीही लोग केवल नीचे जात वाले लोगों के पास जाते हैं और उनको बहलाते हैं और फुसलाते हैं। सुने ऐसा? उन जात वालों लोगों के पास जिनको के पास कोई जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम सोनार कास्ट से, हम कुर्मी को परमेश्वर का वचन सुना, कुर्मी को बपतिस्मा दिए, मुस्लिम को परमेश्वर का वचन सुना है, मुस्लिम के घर में जाकर के वो तारीफ, वो इज्जत हमको मिला है इस बाइबल को लेकर जाने पर। हम गवालों को वचन सुना, हम मंत्रियों को वचन सुनाए, हम मुसहरी में भी गए जहां पर लोगों को त्यागा हुआ रहता है। आपको पता है हम ये सब क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह, आप जाने कि किसी खास आदमी के लिए इस दुनिया में नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया हर एक
व्यक्ति के लिए। परमेश्वर ने जो जात बनाया था वो केवल दो था, एक पुरुष जाति और एक महिला जाति। और आज भी परमेश्वर हमें इसी रूप में देखते हैं, एक पुरुष और एक महिला। इसके अलावा कोई तीसरा जात कास्ट नहीं है। हालेलुया। अब केवल कुछ लोगों को यीशु ने अपने नजदीक बुलाया, 12 लोगों को, और इन 12 लोगों ने यीशु मसीह से प्रेम किया। और सिर्फ यीशु मसीह से नहीं बल्कि उनकी आज्ञाओं से भी, और साबित किया प्रभु मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। पता है कैसे? यीशु मसीह के लिए खड़े होकर। उस समय कोई सुविधा था गाड़ी का आने जाने का? नहीं था, लेकिन वो लोग समुद्र पार कर करके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए। उस समय टेम्पू नहीं था, रिक्शा नहीं था, साइकिल नहीं था, बाइक नहीं था, कार नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग पैदल पैदल कोसों मीलों दूर गया। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए। जब एक आदमी के अंदर मसीह के लिए प्रेम होगा, वो उनकी आज्ञाओं का आदर करेगा। किसी भी परिस्थिति में वो नहीं सोचेगा कि मेरे पास क्या सुविधा है, वो नहीं सोचेगा कि मेरे पास क्या तकलीफ है, वो नहीं सोचेगा कि मेरा साथ देने वाले कितने लोग हैं, वो नहीं सोचेगा कि हमसे अकेले क्या हो सकता है। केवल एक चेला यीशु मसीह का इंडिया में आए थे, उनका नाम था थोमा। ये वो चेले थे जो यीशु के साथ चलते थे, उनके साथ खाते पीते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पर शक करते थे, संदेह करते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा थोमा के ऊपर उतरा पिंतकुस्त के दिन, बाइबल कहती है जब प्रभु स्वर्ग में चले गए और चेलों से बोले थे कि तुम सब इंतजार करना, प्रार्थना करना, मांगना परमेश्वर से कि वो तुमको पवित्र आत्मा दे, और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरे, और तब तुम लोग मेरे गवाह बन जाओगे, सारी दुनिया में मेरा प्रचार करोगे और बहुतों को तुम प्राण बचाओगे। हालेलुया। और वो लोग परमेश्वर से निरंतर मांगते रहा, लगभग 120 लोग एक कमरा में। प्रभु के चले जाने के बाद एक कमरा था उनके पास छोटा सा, उस कमरे में वो लोग हर दिन इकट्ठे होते थे, बोझ के साथ इकट्ठे होते थे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आपकी आत्मा मुझे मिल गई मैं सब कुछ पालूंगा। और एक दिन आया जब स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों के ऊपर, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गया। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें वो बोलने का शब्द दिया, और वे सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया, पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया। हालेलुया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? यही अनपढ़ लोग, यही डरपोक लोग, यही लोग जो चिंता करते थे कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये लोग निडर हो गए, इनका विश्वास प्रभु में मजबूत हो गया, और ये लोग राजाओं के सामने भी खड़ा हुआ निर्भीक होकर, निडर होकर। और पता है क्या हुआ? देश देश राज्य राज्य के लोग, आज आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 7 अरब लगभग इस पृथ्वी पर जनसंख्या है। 7 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं, और इस 7 अरब में सबसे ज्यादा अगर कोई ईश्वर को मानता है तो वो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं।
केवल कुछ चेले, 12 चेले। और ये जो 120 लोग थे, ये बाकी जो बचे 12 उसमें से माइनस कर देंगे तो 108 के लगभग कुछ होगा। और तो ये 108 कौन थे? ये उन 12 लोगों के अंडर में प्रभु की सेवा में उनकी सहायता करने वाले थे। समझ में आ रहा है? मेन कितना था? केवल। और बाकी जो था, ये लोग क्या था? उनके नीचे रहकर उनकी सहायता करने वाले थे। जैसा कि बाइबल में लिखा है, वो अपने पैसे से क्या करते थे? प्रभु की सेवकाई में सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। और जहां जहां प्रभु जाता था वहां वहां उससे पीछे पीछे। हालेलुया। एक दिन हम सोच रहे थे कि क्या होगा अगर हम आत्माएं ना जीते। परमेश्वर मेरे सामने एक चित्र लाया। आपको पता है, हम कभी भी इतना गहराई से नहीं सोचते थे कि लोगों को बचाने का मतलब, नरक में जाने का मतलब, केवल चंगाई के बारे में सोचा करते थे। चंगाई कि लोग चंगे रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन एक दिन हमको याद आया, हम पिछले साल लगभग 2 आदमी का जान बचाए। ऐसे तो नरक में जाने से बहुतों को परमेश्वर ने बचाया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन 2 लोगों को पिछले साल जान बचाए नदी में डूबने से। हम ऑफिस के बाहर थे, उस टाइम स्कूल थोड़ा पीछे था वो वाला, और हम जनरली जो है हम स्कूल में रुकते नहीं, काम खत्म होने के बाद वापस घर पे। लेकिन वो दोनों दिन हम रुके। एक दिन क्या हुआ, हम रुके थे और हम देख रहे थे नदी को बहते हुए, नदी का पानी देख रहे थे। और उस समय बाढ़ था और एक बूढ़ी औरत थी, लगभग 60-70 साल। आपको पता है, ये शारीरिक मौत कुछ नहीं, इसके बाद एक आत्मा। जरा सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में चिंता करता है। कभी सोचे इस प्रकार से? परमेश्वर के पास किस चीज का कमी है? किसी चीज का कमी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर बोलेंगे तो वो ईश्वर बनेगा। नहीं, आप और हम माने या ना माने, यीशु मसीह प्रभु है। हम माने या आप माने या ना माने, वो प्रभु है। उनका अस्तित्व कमेगा नहीं। फिर भी वो आप पर ध्यान देते हैं। क्यों? फिर भी वो इस दुनिया में आए और अपना जीवन दिए। क्यों? जरा सोचिए, कुछ तो कारण होगा आपके बारे में, हमारे बारे में। समझ रहे हैं आप? एक आदमी, अगर आप मान लिया जाए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये सोना है और ये प्लास्टिक है। ये सोना है और ये प्लास्टिक है, और आपको बोला जाए कि आप इन दोनों में से किस चीज के लिए 10,000 रुपया खर्च करेंगे, इसके लिए कि इसके लिए? आप बुद्धिमान हैं, आप बताइए, क्या आप इसके लिए कभी भी 10,000 रुपया खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई कीमत नहीं। लेकिन यदि आपको ये 10 ग्राम का सिक्का सोना का, ठीक है, और आपको बोला गया इसके लिए 10,000 खर्च करो, तो ये बुद्धिमानी होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सोचिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए और हमारे लिए मरने के लिए दिया है। कब दिया होगा? जब हमारा कोई कीमत नहीं है तब, या कुछ तो कीमत है तब? अरे मेरा बात समझ जाइए। क्यों? परमेश्वर के नजर में कौन कीमती है? आपकी यीशु मसीह? नहीं, हम। अगर यीशु मसीह कीमती होते, वो सूली पर नहीं चढ़ाए जाते, हम चढ़ाए जाते। लेकिन हमें बचाने के लिए, सोना के लिए, ये पैसा को क्या कर दिया? क्योंकि ये कीमती है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है? अब हमारे लिए, आपके लिए, यीशु को परमेश्वर बोले कि तुम जाओ, तुम मरो,
ताकि मेरे वो बच्चे बच जाए। अब बताइए कौन कीमती है? कौन कीमती? हम सब। अपने बारे में केवल चाहिए, मेरा ठीका नहीं लीजिए। ये मैं कीमती हूँ, मैं कीमती हूँ, ये मैं कीमती हूँ, मैं कीमती हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, मैं कीमती हूँ, मैं कीमती हूँ प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। क्या शैतान इतना आसानी से कहेगा कि ठीक है जाओ परमेश्वर के पास? बोल देगा किसी को जाओ? नहीं। आपके पति कीमती हैं, आपके बच्चे कीमती है, रिश्तेदार कीमती है। इतना आसानी से शैतान नहीं कहेगा कीमती चीज को छोड़ेगा वो। कितनों को समझ में आ रहा है मेरा बात? और जिस समय आप ये समझ जाएंगे आप रोना बंद कर दोगे। यही कारण है मेरे पास निराशा का कारण तो आता है लेकिन हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमको पता है परमेश्वर के नजर में मैं कीमती हूँ। प्रभु अगर मेरे लिए अपने इकलौते को जान दे दिया तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? अपने बगल वालों से कहिए कि आप प्रभु के लिए कीमती हैं। आप प्रभु के लिए कीमती हैं, आप प्रभु के लिए कीमती हैं। ये सुसमाचार है जिसको लोगों को सुनने का जरूरत है। समझ में आ रहा है? आज लोगों को ये पता ही नहीं है, तो लोगों को क्या सिखाया जा रहा है पता है? परमेश्वर से भीख मांगना, हाँ कि ना? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें खरीद लिया, अपना कीमत चुकाकर अपना लिया होगा। 12 चेले पे राजा फिर से वापस, अगर वो 12 चेले अपना काम नहीं करते, क्या आप प्रभु के पास आ पाते आज? अगर इसी तरीके से आज जो आपको परमेश्वर ने काम दिया है अगर नहीं करेंगे, हमारा आने वाला जनरेशन प्रभु में कैसे आ पाएगा? हमारे आगे आने वाली पीढ़ी प्रभु में कैसे आ पाएगी? समझ में आ रहा है किसी को? और शैतान तो इतना आसानी से कहेगा नहीं कि जाओ आराम से काम करो, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, जाओ तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सत्य निष्ठा को खोजो और सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं करना, इसमें संदेह नहीं करना है। बस अपने आप से हर दिन पवित्र आत्मा का मदद, प्रभु मैं आज आपके राज्य को खोजूं, मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं, मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं, मैं किसको अपनी गवाही बताऊं, मैं किसको आपके प्रेम के विषय में बताऊं। कागज लेकर कलम लेकर बैठ जाए। पूरे साल 1 जनवरी से लेकर आज तक जो जो परमेश्वर ने केवल आपके लिए किया है उसको याद करने का केवल कोशिश है। ना जाने कितना लंबा समय से बीमारी में पैसा जा रहा था, बीमारी में पैसा जा रहा था, काम असफल हो रहा था, हानि पर हानि, हानि पर हानि, हानि पर हानि। अगर इस साल कुछ भी हानि होने से बचा है, ये परमेश्वर की भलाई, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद मिलना। लेकिन परेशानी क्या पर होता है? कुछ लोग चर्च में होते, वो प्रभु के को धन्यवाद देने के बजाय शिकायत करते। ऐसे लोगों से अलग हो जाने, ऐसे लोगों से दूर रहने का। निश्चय ही जानिए कि आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं, और जो चीज अभी जो आप चाहते थे कि नहीं हुआ है, मत शिकायत कीजिए उसके बारे में कि क्यों नहीं हुआ। यकीन कीजिए कि जो आपने परमेश्वर से मांगा है उससे बेस्ट परमेश्वर आपको देना चाहता है। यही वजह है कि अभी तक वो नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? बेस्ट आशीष जो आपके पूरे घराने को प्रभु में लेके आ जाएगा। एक आशीष है जो सबको संतुष्ट करेगा, केवल प्रभु में लेके आएगा नहीं।
यीशु कहता है क्या लाभ होगा अगर तुम सारे संसार को पालो और अपने प्राण की हानि उठाओ। हालेलुया। कहीं धन्यवाद परमेश्वर मुझे कीमती बनाने के लिए, मुझे कीमती बनाने के लिए। हालेलुया। कीमती कौन है? मैं कीमती। हर दिन अपने आप को याद दिलाई मैं कीमती हूँ, मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए कीमती हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद एक तरीका है परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करने का। चलिए एक और वचन निकालेंगे, मरकुस 14 मरकुस अध्याय 14। ध्यान से सुनिए, इसको पढ़ेंगे हम। मरकुस अध्याय 14 वचन 3 से। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके याद में की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक चित्र है, एक घटना है, एक सच्चाई है, एक औरत के बारे में, एक स्त्री के बारे में और उसके विश्वास के बारे में। हालेलुया। कहता है यीशु मसीह एक दिन बैतनिय्याह नाम के गांव में गए और वहां पर शमौन नाम के एक व्यक्ति के घर में थे। उसको कोढ़ का बीमारी था, इसलिए उसको शमौन कोढ़ी कहा जाता है। उसका नाम नहीं था कोढ़ी, वो कोढ़ का बीमारी से पीड़ित था। वास्तव में ये जो औरत है ये मरियम है, जिसकी बहन मार्था थी और जिसका भाई लाजरस था। ये घटना आप सुने हैं कि लाजर मर गया था और यीशु ने उनको जिंदा किया, लेकिन आपको आज हम बताते हैं कि वो जिंदा होने का घटना कब हुआ। ये घटना उस जिंदा होने की घटना से कई समय पहले का घटना। ये शुरुआत का घटना है जब शमौन, मार्था और मरियम के पिता कोढ़ से पीड़ित थे और उस समय ये लोग यीशु मसीह को जानता नहीं था। और इस समय मार्था एक वेश्या थी। समझ रहे हैं आप? ये शुरुआत था यीशु मसीह से उनके मुलाकात का। और जब लाजर को जिंदा किया था उस समय वो लोग उनका चेला बन चुके थे। तो देखिए क्या हुआ था। पहली मुलाकात का वो कैसे हुई थी मार्था की यीशु मसीह के साथ। उसको मालूम था कि मैं एक बुरी स्त्री हूँ, मैं एक पापिन स्त्री हूँ, मुझे बदलाव की जरूरत है, मुझे छुटकारे की जरूरत है। और देखिए ना जरा एक चीज, परमेश्वर पापों को माफ कर देता है, लेकिन लोग इतने कठोर हैं कि लोग आपकी गलती को माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। वो आज भले ही आपसे मेल मिलाप कर ले, लेकिन 2 साल के बाद वो आपसे बदला लेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लोग आपको माफ करे या ना करे, परमेश्वर आपको माफ कर देता है।
और यही वजह है कि यीशु ने अपने लोगों से कहा कि तुम भी दूसरों की गलतियों को माफ करते जाओ क्योंकि तुम मेरी संतान हो। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर क्या हुआ था, बैतनिया गांव में शमौन के घर में यीशु मसीह थे, गए वहां, और जब वो बैठे थे, जब यीशु वहां बैठे थे, ये औरत पीछे से आई। उसका हिम्मत नहीं हुआ कि हम सामने में जाके खड़े हो, लेकिन वो आई। देखिए, छुपना नहीं है। लोग गलती करते हैं तो छुपते हैं, ये शैतानी है। छुपना क्या है? छुपता कौन है पता है? शैतान। जब आदम भी पाप किया था ना, उससे पाप जब तक नहीं किया था तब तक वो परमेश्वर के सामने जाता था। जब वो पाप कर दिया तो वो पेड़ के पीछे जाके छुपने लगा था। तो छुपने वाले लोग जो होते हैं, समझ जाइए, देखते के साथ ही कोई भी हो, अगर एक क्वालिटी आपके अंदर भी आ गया है तो मना कर देना है उसको, कहना है कि शैतान मैं तुझको अस्वीकार करता हूँ, मुझसे कुछ गलती शायद ही हो गई है, लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मुझे यकीन है कि वो मेरी गलतियों को माफ कर देगा। मैं चर्च में जाऊंगा, मैं अपने साथ हुई बीती बात को बताऊंगा, मुझे यकीन है कि मुझे माफ किया जाएगा। समझ में आ रहा आपको? छुपना नहीं है। ये औरत गई, पीछे से गई, और बाइबल कहती है, यह जो बहुमूल्य लिखा है, हम इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड खोज रहे थे, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड लिखा था वो लिखा था, while Jesus was eating, a woman came in with an alabaster jar full of a very expensive perfume। ये जो बहुमूल्य लिखा है, वहां पर लिखा है कि बहुत कीमती परफ्यूम, इत्र लेकर के वो औरत आई थी। और वो क्या की, और जिस सामान में उसको लेकर आई थी, जिस बर्तन में इत्र को लेकर आई थी, परफ्यूम को, वो भी क्या था? बहुत ही ज्यादा कीमती था, संगमरमर का था। बाइबल में लिखा है वो कैसा था? सुनिए, आप राजा के सामने जा रहे हैं और आप उसके लिए सम्मान से जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, किस हृदय से लेकर जाते हैं, महत्वपूर्ण है। वो संगमरमर के पात्र में, कटोरे में इत्र लेकर गई, कैसा? कीमती, और उसको तोड़ दी, यानी कि बर्तन बर्बाद हो गया, है ना? और तोड़ने के बाद यीशु के सिर पर उस इत्र को उड़ेल दी, उससे उसको नहला दी। और ये देख करके वहां पर कुछ लोग जो थे उस औरत पर गुरनाने लगे, गुस्सा करने लगे। वो कहने लगे, क्या कर रही हो तुम? इतना महंगा इत्र था, तुम क्यों बर्बाद कर दी? इसको 300 चांदी का सिक्का में बेचा जा सकता था। बाइबल साइंटिस्ट लोगों ने पता किया, अध्ययन करके, तो वो जो इत्र था वो लाखों रुपया से भी अधिक का था। लाखों रुपया का वो इत्र था, जो औरत क्या की? पहली मुलाकात में। कब? यीशु से पहला मुलाकात है उसका। पहली मुलाकात में वो लाखों रुपया यीशु के ऊपर क्या कर दी? उड़ेल दी। लाखों रुपया प्रभु के ऊपर उड़ेल दी। उसको क्या चाहिए था? चंगाई चाहिए था क्या? उसको बच्चा का जान चाहिए था क्या? परमेश्वर हमको बेटा देगा, हमको बेटी देगा, हम बीमार हैं, हमको चंगा करेगा, ये सब चाहिए था? नहीं चाहिए था। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए था, परमेश्वर के हृदय में अपने लिए जगह, परमेश्वर के राज्य में उसका नाम, उसका उद्धार। समझ रहे हैं आप? और वो जानती थी कि उद्धार कितना महंगा है। वो जानती थी कि अगर यीशु हमको नहीं मिला, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए वो गई, अपना पूरा हृदय उस पर उड़ेल दी, लाखों रुपए का इत्र यीशु के ऊपर खर्च कर दी, उनके ऊपर डाल दी। और लोग सुनकर देख करके क्या कर रहे हैं? बड़बड़ा रहे हैं, हे पागल औरत, तुमने ये क्या किया? ये इतना सारा इत्र, इसको तुम बेच देती तो ये लाखों रुपया में बिकता और कुछ गरीब लोगों का क्या हो जाता? मदद हो जाता। वास्तव में ये वो लोग नहीं होते जो गरीबों की मदद करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं गरीबों की मदद करने का। हालेलुया। ये यहूदा था। कौन था? यहूदा इस्करियोती, जो ऐसा बोला था। यीशु कहते हैं, हम पढ़ेंगे इस वचन को, 6वां वचन लिखा, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो,
किसको छोड़ दो? उस औरत को छोड़ दो। क्यों उसको सता रहे हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। प्रभु क्या कह रहे हैं? इस औरत ने तो मेरे साथ भलाई की है, इसने तो मेरी महिमा की है, इसने तो मेरा धन्यवाद किया है। कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। इसका मतलब क्या है? आज जब मौका है परमेश्वर की सेवा करने का, सेवा कर लो। एक टाइम आएगा जब आपको ये मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं इंतजार इंतजार इंतजार, उन लोगों के जैसा नहीं बनने का। आज मौका है प्रभु की सेवा करने का, आज मौका है सुसमाचार प्रचार करने का, आज मौका है अपने घर पर, अपने गांव पर प्रार्थना कर रखवाने का, मीटिंग करवाने का। आज मौका है उसके सुसमाचार के लिए खर्च करने का। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा नहीं। मूर्ख लोग इन बातों पर ध्यान देते हैं। किन बातों पर? कि इसको क्यों खर्च किया गया, क्यों खर्च किया गया। हालेलुया। कहता है जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, जो कुछ वो कर सकती थी उसने हम। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब वो औरत ऐसा की तो उसका यीशु मसीह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर देखिए वचन 9 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस औरत के काम का भी चर्चा किया जाएगा। पता है कितना बड़ा आदर है ये? इस औरत के काम का चर्चा किया जाएगा। यही वजह मैंने आपसे कहा, परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी काम बेकार नहीं है। परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी काम बेकार नहीं है। मूर्ख हैं वे लोग जो कहते हैं कि दिन भर परमेश्वर परमेश्वर करते रहता है। क्या बिना परमेश्वर के हमारा कोई भी अस्तित्व है? क्या बिना परमेश्वर के हम एक भी दिन जी सकते हैं? क्या बिना परमेश्वर के हमारा दिमाग काम कर सकता है, हमारी बुद्धि काम कर सकती है? क्या परमेश्वर यदि एक सेकंड के लिए हमारा साथ छोड़ दे तो हम इस दुनिया में जी पाएंगे, रह पाएंगे? नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता है इस सुसमाचार की जरूरत इसीलिए लोगों को है। यीशु ने कहा, तुम्हारे काम की चर्चा, तुमने मेरे हृदय को छुआ है, तुमने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। तुमको चंगाई तो नहीं चाहिए था मेरी बेटी, तुमको एक बच्चा नहीं चाहिए था, तुमको शादी नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे साथ भलाई किया। हालेलुया। एक जगह पर यीशु ने एक कोढ़ी को ठीक किया, कोढ़ी को ठीक करके, और जब कोढ़ी ठीक हो गया तो वो आया और यीशु मसीह उससे बोला कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, गवाही दो, और जो भेंट परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया है वो भेंट जाकर उसको दो। आपको पता है परमेश्वर का हृदय स्पर्श करना सीखना है। और परमेश्वर का हृदय तब आप नहीं छूते हैं जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर ये दीजिए, परमेश्वर वो दीजिए। मांगना अच्छा है, मांगना अच्छा है, लेकिन इससे ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा। वो औरत प्रभु के पास गई, वो कुछ नहीं मांगी, उसने अपने विश्वास, जो वो विश्वास करती थी वो कर दी। केवल अपने विश्वास को अपने व्यवहार में लेके आ गई। जो उसके मुंह पर था, जो उसके दिल में था, वो अब उसके काम के द्वारा प्रकट होने लगा था। और जब उसका काम प्रकट हुआ, यीशु ने उसका उद्धार कर दिया। और आपको पता है यही मार्था की, यही औरत की का भाई जब मर गया था तो यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और उसको जिंदा किया था। लोग कहते हैं क्यों आखिर मेरे जिंदगी में बड़ा चमत्कार नहीं होता? क्यों होगा, क्यों होगा? एक सेकंड के लिए इसको समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक अच्छा सा जमीन है, 1 बीघा का प्लॉट है मेरे पास, और हम उस प्लॉट में अमरूद का पेड़ लगा दिए। उस प्लॉट में अमरूद का पेड़ लगा दिए और उसको
अच्छे से सींच रहे हैं, उसको खाद दे रहे हैं, उनको कीड़े मकोड़ों से और जंगली जानवरों से बचा रहे हैं। पूरे साल ऐसा किया गया, उनको खाद दिया गया, पानी दिया गया, जानवरों से उनको बचाया गया। कुछ साल वो बीत गया, कुछ साल उनकी सेवा की गई, कुछ साल उनकी सेवा की गई, फिर अगले साल भी उनकी सेवा की गई, और सेवा करते 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 सेवा करते 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 वो पेड़ बड़ा हो गया, वो पेड़ बड़ा हो गया। अब जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो उसकी सेवा क्यों की गई थी? एक सवाल आ जाता है, ताकि उस पेड़ से हमें क्या मिल पाए? फल, अच्छा फल। अब जरा सोचिए कि अगर वो पेड़ जिसको सालों भर मैंने मेहनत किया, उसको सींचा, उसको खाद दिया गया, उसको जानवरों से सुरक्षित रखा गया, उनको कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखा गया और उसको बड़ा किया गया, और अगर वो बड़ा होने के बाद वो फल ना दे, वो फल ना दे, तो क्या हम उस पेड़ को रखेंगे अपने बगीचे में? क्या करेंगे? काट डालेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को लाने का, उस पेड़ को लगाने का, उस पेड़ को सींचने का, उस पेड़ पर परिश्रम करने का एक कारण था, एक मकसद था। हाँ या ना? उस पेड़ को यूं ही जगह घेरने के लिए लाकर नहीं लगाया गया था, किंतु किस लिए? कि ये एक समय में बड़ा होगा और ये फल देगा, बहुतों की सहायता करेगा। लेकिन अगर वो फल ना दे, वो क्या कर दिया जाएगा? और उसके जगह पर कोई दूसरा पेड़, ताकि वो फल दे। हालेलुया। अब यही है कुछ। हम ऐसे मसीहियों को जानते हैं जो कभी भी परमेश्वर को की महिमा करने के स्तर तक नहीं पहुंचे। कुछ लोग हमारे पास जब फोन आता है चर्च में, केवल तब फोन करते हैं जब वो विपत्ति में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, और वो इधर उधर सारा उपाय करके थक जाते हैं, और जब कोई उपाय नहीं मिलता और सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो हमारे पास चर्च में फोन करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है और उनकी बारी आती है कि वो फल दें, वो क्या हो जाते हैं? फल रहित। यहां तक कि कुछ लोगों, कुछ पेड़ों में तो फल लगता भी है, लेकिन अंदर से उसमें कीड़े लगे होते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ पेड़ में कीड़ा, कुछ फल ऐसा भी होता है ना कि जिसमें पूरा जितना भी पेड़ है उसमें जो भी फल लगा है कैसा? कीड़ा वाला। वास्तव में कुछ ऐसे भी मसीही होते हैं कि वो प्रभु के द्वारा आशीष तो पाते हैं, लेकिन वो बाद में चल करके प्रभु की ही बदनामी करते हैं, वो चर्च की ही बदनामी करते हैं। और तब परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करता है? अपना रिश्ता नहीं रखना चाहता। हम ऐसे पर्सनली कई लोगों को जानते हैं जिनको परमेश्वर ने एक टाइम में बहुत अधिक बढ़ाया, लेकिन वो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय, परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय, परमेश्वर की सेवा करने के बजाय, वो एक फल रहित पेड़ बन जाता। हालेलुया। कभी भी नहीं भूलेंगे, परमेश्वर जब पेड़ों को लगाता है, वे परिश्रम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फल चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही चीज वो महिला की थी। उसको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए यीशु ने कहा इसके काम की चर्चा जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां वहां इस महिला को भी याद किया जाएगा। हाँ, इस महिला ने यीशु के साथ ये भलाई किया, इस महिला ने लाखों रुपए यीशु के पहले ही मुलाकात पर खर्च कर दिया, इस महिला ने अपने विश्वास को प्रमाणित किया। हालेलुया। इस महिला ने प्रभु के लिए आगे बढ़ने के समय सलाह नहीं लिया अविश्वासियों से, सलाह नहीं लिया मित्रों से, सलाह नहीं लिया उन लोगों से जो प्रभु को नहीं जानते हैं। उसके हृदय में जो बीज परमेश्वर ने बोया था, उस पर वो काम किया। समझ में आ रहा है किसी को? हालेलुया। हम चाहते हैं आप लिस्ट बनाइए, पूरे साल परमेश्वर ने क्या क्या किया।
हालेलुया। और आप चकित हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। आपको पता है, आप केवल देखिए कितने लोग अस्पताल में पहुंच चुके हैं, लेकिन आप और आपका घराना सुरक्षित है। हाँ कि ना? ये जो पैसा बचा ये क्या है? क्या ये आशीष नहीं है? जो पैसा दवाई में खर्च हो रहा था, कुछ लोग हमसे कहते हैं इस तरीके से, आप दशमांश देते हैं, आप बीज बोते हैं, परमेश्वर केवल आपकी आमदनी नहीं बढ़ाएगा, फालतू जो खर्च था उसको क्या कर देगा? बंद। अब जो पैसा महीने का 5,000 रुपए दवा में जा रहा था, वो आपके बैंक के खाते में जा रहा है, तो ये वृद्धि नहीं तो क्या है? पहले आप अपने बच्चों को 2 टाइम का रोटी सही से नहीं खिला पाते थे, अब आप दूसरों को खिलाने के लिए मदद कर रहे हैं, ये आशीष नहीं तो क्या है? समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। आज हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकने का। हम कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकेंगे, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। क्यों पता है? पहला तो कारण ये है कि आप कीमती हैं। आप क्या हैं? कीमती हैं। आप कीमती हैं, हाँ, लेकिन कीमती हैं इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मन करेगा वैसे चलेंगे, जो मन में आया जो करेंगे, नहीं। हम परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं करते। अब हम कीमती है भाई, अब हमको परमेश्वर कुछ ना बिगाड़ेंगे, हम अब शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चलो आज पार्टी करते हैं, दारू और शराब पीते हैं, है ना? चाहे छोटा बच्चा गंदे बच्चों के साथ रहते हैं, बिजनेसमैन लोग चोरी करते हैं, ठगते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, नहीं। कीमती है, लेकिन पाप करने का परमिशन नहीं। क्यों? अगर एक आदमी हमको मान लीजिए सिगरेट पीते देखा, बदनामी किसका होगा आपको पता है? अगर एक आदमी हमको शराब पीते देख ले, किसका बदनामी होगा? इसलिए आपको पता है, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग गंदे काम करते हैं, जो चर्च में नहीं रहते हैं, जो प्रभु के लिए वफादार नहीं है, परमेश्वर उन लोगों के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रभु का नाम जुड़ जाएगा, गलत करेगा वो बदनाम होगा। इसलिए पहले वो लोगों को सिखाता है, बेटा तुम मेरा आदर करना, जहां कहीं भी तुम जाओ, लोग जब तुमको देखे मेरा आदर करें, मुझे पहचाने, मुझे समझे। झगड़ालू, इसलिए बाइबल कहती है झगड़ालू मत बनो, क्लेश मत करो, एक दूसरे से झगड़ो नहीं, एक दूसरे की सेवा करो, ताकि लोग जब देखे तुमको देखकर मेरा आदर करें। और आपको पता है कुछ बड़ा आशीष जिसके द्वारा हम सुने ऐसा और हम ऐसा महसूस भी करें, कुछ बड़ी आशीष जिसके द्वारा परमेश्वर परिवारों को बदलता है, वो तब आएगा जब लोग आपके अंदर मसीह को देखने लगेंगे, आपके अंदर मसीह को देखने लगेंगे। अगर हम आपको कम समझते, आपको पता है हम इतना मेहनत नहीं करते वचन सुनाने में, सिखाने में, समझाने में, करते कभी भी नहीं करते। क्यों आपको कम नहीं आंका गया? क्योंकि एक आदमी के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? अपना जान दिया है। एक आदमी भी अगर प्रभु में है, यीशु मसीह उसको उतना ही प्यार करता है जितना पूरे संसार से, और हम कम नहीं। आज हम एक बात आपको बताते हैं, 12 चेले थे, पूरी दुनिया में सुसमाचार को लेकर चला गया। हाँ कि ना? आप अकेले काफी हैं, हम अकेले काफी हैं, हमारी कलीसिया चर्च अकेले काफी है इस पूरे शहर को सुसमाचार सुनाने के लिए, इस पूरे राज्य को सुसमाचार सुनाने के लिए। हम आपको ये समझाना चाहते हैं। हमको नहीं पता कि और जो मसीह आज हमको सुनेंगे, इस मैसेज को सुनेंगे, हमको नहीं पता कि उनका विचार क्या है। हमको इतना पता है, मूसा
अकेले था जो 6 लाख लोगों को मिस्र से बाहर निकाल लाया था। यहोशू अकेले था जो मूसा का सेवक था और उसके बाद उन लोगों का अगुवाई किया। पौलुस अकेले था, पतरस अकेले था और परमेश्वर के वो लोग उनके साथ, केवल जो थोड़े बहुत लोग परमेश्वर ने उनको दिए थे। समझ में आ रहा है किसी को? आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, कभी मत सोचिए कि आपका घर कैसे चलेगा। याद रखिए, मैं परमेश्वर के लिए क्या हूं? कीमती। वो अपना सिंहासन छोड़ करके मेरे लिए आ गया। वो अपना सिंहासन छोड़ के मेरे लिए आ गया। यीशु मसीह एक बार जंगल में थे 40 दिन के उपवास में, और वहां पर उनको भूख लगा और शैतान आया, बोलता है ये पत्थर लो यीशु, और इस पत्थर को कह दो कि रोटी बन जाए। तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो परमेश्वर का बेटा है। ऐसे करके उसको भूल दिला रहा था, है ना? तू तो चर्च में जाए, तू तो इससे नहीं, तू तो ऐसे कर दे तो हम जानी, है ना? ऐसा शैतान उसको भूल दिला रहा था। यीशु बोला कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीता है। उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। तो कई बार ऐसा होता है, शैतान बोलेगा अच्छा तो तुम ऐसे क्यों नहीं कर देते, तुम बड़ा परमेश्वर का बेटा, तुम बड़ा परमेश्वर के लोग हो, तो ऐसे क्यों नहीं कर? कहते शैतान, तुमको हमसे बात करने का हैसियत ही नहीं है, चल हट सामने से। अरे वो यहां नहीं खड़ा रह सकता है, और सामने आने का तो अलग ही। हालेलुया। वास्तव में शैतान को मालूम है कि वो किससे बात कर रहा है। यही कारण है कि प्रभु के लोग जब परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, चर्च का आदर करते हैं, वो लोग एक ऐसी आशीष से जुड़ जाते हैं, एक ऐसा सप्लाई से, वो कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर हमारे बिहार में कुछ करना चाहता है, और हम वो लोग हैं जिनके द्वारा वो करना चाहता है। आमीन। हम चाहते हैं कि आप सब इसके लिए तैयार हो, आप सब इसके लिए अपना सीना तान के खड़े हो। छोटा छोटा डर जो आपके अंदर बैठा है, यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुमको संभालूंगा। 2010-11 में जब कोई मेरा हाथ संभालने वाला नहीं था, कोई हमको पकड़ने वाला नहीं था, और लगता था कि कौन से खाई में हम गिर गए, उस टाइम यीशु मसीह हमसे ये बात किया था कि मत डरो, तुम्हारा ईश्वर कोई झूठा ईश्वर नहीं है। हम कहते हैं हाँ परमेश्वर, आप ही मेरे प्रभु हैं। हाँ यीशु, मैं आप में विश्वास करता हूँ। कई महीनों तक, कई सालों तक हम प्रभु से बोलते रहे, हाँ प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। और आज भी कहते हैं, आज भी जब हम सुबह में उठते हैं, कि वो सबसे पहला मेरा मुंह पर यही होता है, यीशु मैं आप में विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे सब कुछ हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मत डर और इधर उधर मत ताक, यानी कि अगल बगल से सहायता मत खोजो। मत खोजो सहायता अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, उन पदाधिकारियों से जो केवल अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। बल्कि देखो उसकी तरफ, मसीह की तरफ, जो मरे हुए में से जिंदा होकर के स्वर्ग में चला गया, और उसने कहा है कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हम सब के लिए एक एक कमरा बुक है, एक एक फ्लैट बुक हो रहा है और हो चुका है। हालेलुया। समझ रहे हैं? उस पर वो कहता है कि तुम मुझे इस पृथ्वी पर लेकर चलो, फैलाओ मेरे प्रेम को, ताकि मेरे और भी जो बच्चे हैं, जो कीमती कीमती बच्चे हैं, उनके प्राण को क्या किया जाए, बचाया जाए। हालेलुया। और वो कहता है चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कहा तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं, यदि मेरी इच्छा नहीं होगी तो इनमें से एक भी ना गिरेगा। कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
हालेलुया। तो कहता है मत चिंता करो, जो कोई मन में विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। इतना तक यीशु ने कह दिया है बाइबल में। अब कौन सा वाला बाकी बच गया भाई? वो तो इतना तक बोल दिया कि जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। बड़ा चमत्कार बड़े विश्वास का नतीजा होता है, ठीक है। और बड़ा विश्वास कहां से आता है पता है? अपने मुंह पर भजन रखने से, अपने मुंह पर धन्यवाद रखने से। धन्यवाद देना है हर दिन, हर समय, हर क्षण। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे बच्चे आपकी बुद्धि में चल रहे। सैकड़ों बार बोलो धन्यवाद परमेश्वर, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं हर दिन आत्माएं जीत रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं अपने अगुए के साथ ईमानदार हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं अपने चर्च में आपके लिए ईमानदार हूं, वफादार हूं। जितना अधिक आप उनके धन्यवाद, आपको शिकायत करने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। इस औरत के अलावा और भी बहुत सारा, दाऊद के बारे में हम पिछले संडे सिखा रहे थे। दाऊद जो 400 लोग उसके पास आया था, निराश, गरीब और कर्ज में, वो लोग हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ दिया आगे चल के परमेश्वर का घर बनाने के लिए, हाँ या ना? पढ़े आप ऐसा? कब दे पाया ये लोग? जब ये लोग अपने मुंह को खोलना शुरू किया। आज हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं फिर से, अपना अधिकांश समय परमेश्वर के वचन को सुनने पर मन लगाइए। हम आपको बताएं, जो वचन हम अभी प्रचार कर रहे हैं, जो वचन हम आपको सिखाते हैं, आपको यूट्यूब पर ये सब है। और ये सारा वचन जब भी हम खाली बैठते हैं, हम बार बार सुनते रहते हैं। हम बार बार सुनते रहते हैं इन वचनों को। पता है क्यों? ताकि मेरा दिमाग का एक भी हिस्सा खाली ना रहे, हमको एक भी चीज ना भूले, एक भी हिस्सा खाली ना रहे। क्योंकि आप सुने होंगे, खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसका घर होता है? जब आपके पास कोई काम नहीं होगा तो शैतान आपके मन में विचार डालेगा, ठीक है। वो शैतान आपके मन में विचार डालेगा किसी भी तरीके से। हो सकता है बेटी ही आके आपको कुछ कह दे, हो सकता है पड़ोसी ही आके कुछ कह दे, हो सकता है रिश्तेदार का फोन आ जाए और कुछ कह दे, हो सकता है आप टीवी चलाए और कुछ कह दे, हो सकता है मोबाइल देखे और उसमें से कुछ मिल जाए ऐसा जो शैतान का हो। समझ रहे हैं आप? खाली दिमाग शैतान का, उसको खाली नहीं रखना। और भरना भी है तो किससे? परमेश्वर के। इसलिए आप लोगों को हम मंथली बुक देने लगे। आपको पता है, पिछले सप्ताह से लेके अभी तक में हम कई बार उस बुक को पढ़ रहे, मेरे टेबल के सामने रखते, मेरे मोबाइल में रखते। कभी भी कोई भी खाली टाइम, याद रखिए, आप प्रभु से यदि प्रेम करते हैं, आप उनके वचन से प्रेम कीजिए। आप यदि मुझसे प्रेम करते और मेरी बात को ना माने, ये संभव नहीं है। मेरी आज्ञा ना माने, ये संभव। एक आदमी जिससे प्रेम करता है उसको सबसे पहला चीज क्या देगा? अपना टाइम, क्योंकि टाइम कीमती होता है पैसे से अधिक। यदि आप प्रभु को अपना टाइम नहीं दे सकेंगे, आप उसको कुछ नहीं दे सकेंगे। हालेलुया। ये औरत जो जटामांसी का इत्र लेकर के आई, वो अपना सबसे बेस्ट चीज दे दी परमेश्वर, वो कीमती चीज दे दी, जिसको देख करके दूसरे लोग उसका उपहास कर रहे थे। हो सकता है आप जब प्रभु के लिए कुछ करें, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके नजर में वो क्या है? बेवकूफी। उनके नजर में वो बेवकूफी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर सबको मौका नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारे साथ कंगाल सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा। तो जब मौका है, मौके का लाभ लेंगे। आमीन। हालेलुया। अभी हम लोग अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का महिमा और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको भी ऐसा काम करवाए आपके द्वारा कि आपका भी चर्चा हो। हालेलुया। आप बोला हम सब का चर्चा हो। पौलुस का, पतरस का कुछ चेला लोग, तीमुथियुस जिनका नाम बाइबल में लिखा है, ये सब कौन लोग थे? ये सब विश्वासी लोग थे जो अपने अगुओं के लिए इतना ज्यादा दीन बन गए, इतना ज्यादा दीन बन गए
कि जैसे जैसे उनके अगुओं को होता था वैसे वैसे इनके साथ होने लगा। कुछ चीजों को याद रखिए हमेशा, अपना ज्यादातर टाइम किस में बिताना है? परमेश्वर का वचन सुनने। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, अपने मोबाइल में लेकर जाना है, पैसा कुछ खर्च कीजिए, इसको भर लीजिए अपने मोबाइल में, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। टीवी सीरियल देखेंगे, थोड़ा समय के लिए एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन वचन सुनेंगे थोड़ा समय के लिए लगेगा कि बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन ये आपके जीवन को, आपके परिवार को बदल दे। हालेलुया। अपना दिमाग को भर लेना है, ताकि बाहर से कुछ भी आप सुने तो वो आपके दिमाग में ना घुसे, वो आपके मन में ना घुसे, वो केवल कान में रहे और फिर बाहर। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको जानना है कि जैसे उस समय में केवल 12 लोग पूरी पृथ्वी को भर दिया सुसमाचार से, हम काफी हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो है जो सारी दुनिया का प्रभु है, और वो कुछ भी कर सकता, वो कुछ भी। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते? पक्का मानते हैं आप? 10 बार कहिए उनसे, आंख बंद कीजिए, हाथ उठाइए, एक हाथ सीने पे रखिए, कहिए 10 बार उनको कहिए, अपने पूरे दिल से कहिए, मुंह से आवाज थोड़ा निकाल के 10 बार कहिए, मैं विश्वास करता हूँ यीशु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे शहर को और राज्य को बचा सकते हैं। यीशु आप मेरे शहर और राज्य को बचा सकते हैं। यीशु आप मेरे शहर और राज्य को बचा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इस चर्च के द्वारा पूरे बिहार को बचा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस चर्च के द्वारा पूरे बिहार को बचा सकते हैं। आप हमारे द्वारा पूरे बिहार को बचा सकते हैं। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस चर्च के द्वारा पूरे बिहार को बचा सकते हैं, और आप सबको आपके आगमन के लिए तैयार रख सकते हैं। तो अब कीजिए, कहिए उनसे कि तो अब कीजिए, तो अब कीजिए। हालेलुया। आज हम लोग ये बात, इन चीजों को इसलिए सीखे हैं ताकि हम पहले से और अधिक सीरियस हो जाए। क्या हो जाए? पहले से और अधिक ज्यादा मेरे तरफ देखिए सर, क्या हो जाए? पहले से और ज्यादा सीरियस। किसके लिए? प्रभु के लिए। हाँ, इस औरत के जैसा, मार्था के जैसा, जो अपने पहले ही मुलाकात में क्या करी? अपना सब कुछ उसके ऊपर उड़ेल दी। नहीं चिंता की कि मेरे पास क्या बचे, उसको सिर्फ एक बात का चिंता था, मैं प्रभु को पालूं, परमेश्वर का नजर मुझ पर। आज लोगों को लगता है मेरे ऊपर परमेश्वर का नजर पड़ जाए, मेरे ऊपर परमेश्वर, मतलब जिस तरीके से चर्च में बात करते हैं, है ना? लेकिन नहीं, एक अच्छा पेड़ बनने का, फल लाने वाला पेड़। देखिए, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है कि कौन आशीष पा रहा है, परमेश्वर को केवल इससे मतलब है कि किसके द्वारा उसका आशीष फैल रहा है। जिसके द्वारा उसका आशीष फैलेगा उसको वो बढ़ाएगा, जिसके द्वारा उसका आशीष नहीं फैलेगा उस पेड़ को वो काट डालेगा और उसके जगह पर क्या लगाएगा? दूसरा पेड़, ताकि वो फले। हालेलुया। हम आज आप सबसे ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नए साल की तैयारी में, और प्रभु बहुत बड़ा कुछ करने चाहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि आपके साथ आज कितने लोग आए, बल्कि इससे मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप प्रभु के लिए खड़े हो। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह गांव में गया, उस 38 साल का एक बीमार व्यक्ति के पास कुंड में पानी हिलाता था स्वर्गदूत, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, दुष्टात्मा वाले बहुत सारे थे। यीशु मसीह सबके पास गया क्या? नहीं गया। यीशु सबके पास नहीं, केवल एक के पास, जिसको ये यकीन था। यीशु जानता था कि अगर हम इसके पास जाएंगे ये मेरे लिए कुछ काम करेगा।
ये मेरे लिए खड़ा होगा, ये मेरे लिए उठेगा। समझ रहे हैं? वो सबके पास नहीं। इसलिए उसको 38 साल वाले के पास वो गया, उसको बोला तुम क्या चाहते हो, ठीक होना चाहते हो? वो कहानी सुनाने लगा, हम इतना साल से बीमार हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उतारने वाला नहीं है। यीशु बोला कि चुप कर बेटा, ये बताओ ठीक होना चाहते हो? तो जी हाँ, ठीक है, उठो। और वो उठा। और बाइबल कहती है वो मंदिर में गया और सबके सामने स्वीकार किया। सरदार लोग आया, सैनिक लोग आया, और पूछ रहा है तुमको कौन ठीक किया? यीशु ने मुझे ठीक किया है, बोला सरदार के सामने। वो लोग उसको टॉर्चर किया, हे नाम मत लो उसका, जेल में डाल दिए जाओगे। नहीं नहीं, जो मेरे साथ भलाई किया हम उसको कैसे भूल सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा? तुमको डर नहीं लग रहा है? समझ रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे यीशु ने ठीक किया है। लेकिन कई लोग वहां पर थे, शायद यीशु उनके पास जाता, उनका आंख भी खोल देता। वो कहता ना हमरा का पता, हम तो अंधा हुआ, हम भाई। समझ रहे हो? हो सकता है किसी को लकवा होगा, नहीं ठीक किया यीशु, जानता था कि लकवा से ठीक हो जाएगा। वो कहता ना ना ना, हम ढेर दिन से दवाई खाई थे, वही चलते ठीक हो गए। लिखी हालेलुया। अब मेरे साथ सब तरीके के लोग आते रहते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं, वो कोई काम नहीं आया, लेकिन जब प्रार्थना हुआ तो उनका दवाई काम कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो यीशु ऐसे दिल वालों को जानता है, इसलिए ऐसे लोगों के पास वो जाता नहीं है, लेकिन वो जाता है सच्चे लोगों के पास। वो आपके पास आया है, वो ये जानता है कि आप सच्चे लोग, आप उसके पास, आप उसके लिए खड़े होंगे, इसलिए वो किसको मौका दिया? वो ये नहीं सोच रहा कि आपके अंदर डर था, वो ये सोच रहा है कि वो जानता है कि आप उसके लिए खड़े होंगे, डर खत्म होगा, पवित्र आत्मा आप पाएंगे, आप उसके लिए लड़ेंगे शैतान से, आप उसके लिए खड़े होंगे, आप उसके लिए गवाहियां देंगे, आप उसके लिए अपना सब कुछ उड़ेलेंगे, भले ही आपके पास कुछ अपने लिए ना बचे, लेकिन आप उसके लिए खड़े होंगे, इसलिए वो आपके पास आए। इस पूरे पटना में मेरे से बहुत ट्रेंड लोग थे। हम लोग जब मिलते हैं, अभी पटना में जब हम लोग गए थे, आपको पता है वहाँ पर जो वो सब लोग था, वो सब बाइबल कॉलेज में 3 साल, कोई 5 साल पढ़ करके आया, इसका पढ़ाई करके। हमको तो पता भी नहीं था कि बाइबल का कोई कॉलेज भी होता है, अब पता चल रहा है 2 साल 3 साल पहले। ये बुद्धि हमको स्कूल में और कॉलेज में टीचर से नहीं मिला, ये बुद्धि हमको मिला पवित्र आत्मा से। उसका अनुग्रह था कि वो मेरे द्वारा ये कामों को करे। वो आपको भी अनुग्रह दे रहा है कि आप इस काम में जब मेरे साथ वफादारी से रहेंगे, वो आपके भी द्वारा उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिन तक उनको पहुंचना है। कहीं हमें वो सब तक नहीं जाता, वो सब लोगों के साथ संपर्क नहीं बनाता है। परमेश्वर का अपना इज्जत है, जहां पर उनका इज्जत नहीं होता वो वहां पर नहीं जाते, वो नहीं रुकते। केवल इसलिए कि तुम बहुत बीमार हो, जानते हैं सर हम बहुत बीमार है, मेरे घर पर आ जाइएगा ना प्रार्थना करने के लिए। क्यों जाए तुम्हारे घर पे? क्यों जाए तुम्हारे क्यों जाए तुम्हारे घर पे? नहीं आइएगा सर तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओ, मान जाओ। हाँ कि ना? यीशु मसीह का अपना इज्जत नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो जानता है कि आप दीन हैं, वो जानता है कि आप दीन हैं। जो दीन नहीं होते हैं वो कुआं को कहते हैं कुआं उठ के मेरे पास आ जाओ, हमको प्यास लगा है। समझ में आ रहा? लेकिन जो प्यासा होता है वो क्या कहता है? नहीं, हम कुआं के पास, हम भी तो कभी प्रभु के पास आए, हम भी तो कभी उनको ये किए। मेरा मेहनत का नतीजा नहीं है। हम आपको बोला, लोग बात करते हैं चंगाई का, लोग बात करते हैं दुष्ट आत्मा का, दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल। दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है कि लिपापोती कर रहा है?
अभी जो वचन हम लोग पढ़े थे उसमें पौलुस क्या बोला दुष्ट आत्मा से? चलिए हम पढ़ा देते हैं उसको। 16 अध्याय प्रेरितों का काम। अठारहवां वचन को देखिए। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी क्या हो गई? उसी घड़ी उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। पौलुस क्या बोला? हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे कहता हूं इस बच्चे में से निकल। और वो दुष्ट आत्मा क्या हुआ? निकला कि नहीं निकला? कब निकला? 6 महीना बाद। तो कुछ लोग सोचते हैं हम पास्टर को बुलाए थे और पता नहीं उनको आने के पहले ही कुछ हो जाता है। आने के पहले ही कुछ हो जाता। वास्तव में जब एक आदमी पास्टर का इज्जत करता है वो परमेश्वर का इज्जत करता है। समझ गए आप? जब एक आदमी पास्टर का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। और किसी भी दुष्ट आत्मा में इतना हिम्मत नहीं है कि पास्टर के कहे गए शब्द को ना माने। हालेलुया। ना माने। वो केवल तभी नहीं मानेगा जब आप उसको नहीं मानने देंगे। समझ में आ रहा है? चुप। क्या? हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार को समझ पा रहे हैं? इसको सुसमाचार कहते हैं। अच्छा समाचार। अच्छा, यीशु से मुलाकात हुआ और दुष्ट आत्मा घर के। यीशु से मुलाकात हुए कितनों को 10 साल हो गया, लेकिन अभी भी दुष्ट आत्मा घर